नोएडा की डंपिंग यार्ड में बैग में मिले शव की जांच तेज हो चुकी है। खबर यह है कि तफ्तीश के दौरान पुलिस के हाथ में अहम सुराग लगे। जांच में सामने आया है कि लाश नोएडा के सेक्टर 11 के एक इलाके से कूड़े के साथ डंपिंग यार्ड तक पहुंची थी। इसके बाद पुलिस की जांच सेक्टर 11 के इर्द गिर्द घूमनी शुरू हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा के सेक्टर 142 के इसी डंपिंग यार्ड से 2 दिन पहले पुलिस को एक लड़की का शव मिला था। इस डंपिंग यार्ड में दिल्ली के पास यूपी के नोएडा के हर इलाके का कूड़ा आता है। कई ट्रक कई चक्कर लगाते हैं। उन्हीं ट्रकों में एक ट्रक में युवती के शव वाला बैग आया था। यही वजह रही कि पुलिस ने लगातार वहां पूछताछ की। हमलावर को पूरा पता था कि यहाँ पर कूड़े का ट्रक आता है और इसीलिए उसने इस पूरे वारदात के पीछे जो महिला का जो शव था उसको फेंकने की एक प्लानिंग रची थी और इसीलिए कूड़े के ढेर को उठाने वाली उस गाड़ी में उस बैग को फेंका गया, जिसके बाद गाड़ी डंपिंग यार्ड तकरीबन कई किलोमीटर दूर वहां से कई किलोमीटर दूर डंपिंग यार्ड में शव पहुंच गया और इसीलिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। डंपिंग यार्ड में काम करने वाले लोग, वहां आने वाले ट्रकों के ड्राइवर, सबसे पूछताछ की गई। जिस शख्स ने युवती के शव को पहली बार देखा था उससे भी सवाल पूछे। न्यूज़ 18 से उस चश्मदीद ने युवती के शव की आंखों देखी हालत बताई है। यहाँ पर जलाया था, वहीं जला हुआ था। हाँ, वहीं से जला हुआ आया था। उसके मुंह पे जो है तेजाब था, लगा ऐसे लग रहा था, जला हुआ था मुंह। अच्छा, तेजाब डला हुआ था, ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा था। नोएडा के सेक्टर 142 के इस डंपिंग यार्ड में रोजाना कई ट्रक आते हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कातिल ने शव को ठिकाने लगाने के लिए जगह इसलिए चुनी क्योंकि डंपिंग यार्ड से सड़क 5 किलोमीटर दूर है। आसपास कोई कॉलोनी या घर नहीं है। पूछताछ में पता चला कि शव के हाथ पैर एक चादरनुमा कपड़े से बंधे थे। लड़की की उम्र 20 से 25 साल लग रही थी। चेहरा जला हुआ था और शव देखकर लग रहा था कि तड़पाकर हत्या की गई। पहचान ना हो पाए इसलिए बॉडी को जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने डंपिंग यार्ड में सच खोजा और इस तलाश में उस ट्रक ड्राइवर तक पहुंच गई जिसके ट्रक से शव डंपिंग यार्ड तक पहुंचा। पता चला कि शव सेक्टर 11 से आया था। एक ही है। अच्छा, क्या बताया था आप लोगों ने पुलिस को? यहाँ पे बैग में डेड बॉडी था। कबाड़ियों ने खोला तो मिला कि यहाँ लड़की का लाश है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि किसी गाड़ी में आ गई थी ऐसी डंप यार्ड की? ना, डंपर गाड़ी में ही आया था कूड़े का साथ। मतलब किस सेक्टर से आया? पूरे नोएडा का कूड़ा कचरा यहाँ पे आता। और जिस गाड़ी में ये शव आया था वो बैग कहाँ से आया था, किस इलाके से आया था नोएडा के? सेक्टर 11 से बताया जा रहा है। सेक्टर 11 से। अच्छा जी। तो कल भी पुलिस आई थी यहाँ पर? हाँ, कल भी आई थी। इस डंपिंग यार्ड में रोजाना कई ट्रक पूरे नोएडा का कूड़ा लेकर आते हैं और 100 से ज्यादा चक्कर लगाते हैं। इसलिए पुलिस सेक्टर 11 से सेक्टर 142 तक के पूरे रूट की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 11 के आसपास के पुलिस थानों से मिसिंग या गायब हुई लड़कियों का रिकॉर्ड भी खंगालना शुरू कर दिया है। इस साल देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आ चुकी हैं जिनमें सूटकेस में शव मिले थे। गाजियाबाद, बेंगलुरु, ठाणे, रोहतक, दिल्ली और कोलकाता में भी इसी तरह की क्रूर हत्याएं हुई। ज्यादातर मामलों में पारिवारिक विवाद, रिश्तों की दरार या लूट के लिए गला घोटकर हत्या की गई और लाश सूटकेस में ठूंसकर फेंक दी गई। लेकिन नोएडा के डंपिंग यार्ड से मिले शव की सच्चाई सामने आना बाकी है और पुलिस इस सूटकेस वाली मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई है।